क्वेश्चन नंबर 21 तक के क्वेश्चन घनाभ पर आधारित क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 22 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं वो घन पर आधारित है। तो घन के क्वेश्चन आज लेंगे हम, जितने भी घन के क्वेश्चन हैं उनको आज समाप्त करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आगे क्वेश्चनों को भी हम लगातार क्रम जारी रखेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 के हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल 73.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है एक तरह से, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है 73.5 वर्ग सेंटीमीटर, 73.5 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन होता क्या है 6a स्क्वायर, तो 73.5 बराबर में चलेगा, तो 6a स्क्वायर बराबर 73.5। अब बात करें a स्क्वायर बराबर कितना है भाई? 73.5 बटे 6। अब इसे अगर मैं काट दूं तो 6 कम 6, एक बचा 6 दूनी 12, फिर एक बच गया 15 हुए, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो कुल मिलाकर 12.25 बना। 12.25 किसका वर्ग है? जो अगर मैं बात करूं 1235 है, 1225 जो है वो 35 का वर्ग है, तो इसे मैं लिख दूंगा 3.2 का वर्ग। तो a का मान कितना आ गया? 3.5 आ गया, और 3.5 सेंटीमीटर ही क्या बनेगा? इसका आंसर भी बनेगा, उत्तर भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? किसी घन का विकर्ण √192 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताना है। तो घन का विकर्ण दे दिया, घन का विकर्ण √192। अब विकर्ण क्या होगा? भुजा √3। इसका मतलब यहां पे हमें रूट के अंदर 3 बचेगा, तो 3 से भाग देगा। देखो पहले 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12, 64 बाहर निकल जाएगा। जब 64 बाहर निकलेगा वो आएगा 8, तो 8 √3 आया, √3 से √3 गया, तो अगर मैं भुजा की बात करूं तो वो आ गया 8। हमें निकालना आयतन, हमें निकालना आयतन। आयतन होता है भुजा की घात 3, मतलब 8 की घात 3, तो 8 का घन हो गया 512। अब मात्रक क्या था? मात्रक था भैया सेंटीमीटर, तो ये बनेगा सेंटीमीटर क्यूब, ये बनेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका उत्तर जो आ गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। 24 की बात करें, 7.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन का आयतन ज्ञात करना हमें घन सेंटीमीटर में। तो भुजा दे रखी 7.5 सेंटीमीटर, आयतन क्या होगा भाई? अब सारे क्वेश्चन किसके चल रहे यहां से? घन के चल रहे, तो भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। अब भुजा की घात 3 यहां पे अगर है तो यहां पे क्या करेंगे हम? इसका घन निकाल लेंगे। अब देखो 75 का घन निकाल लो, बाद में ये पॉइंट को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब घन निकालने का क्या तरीका हुआ है? या तो मैं इसकी 75 की 75 में 3 बार गुणा करूं, या क्या करूं 7 का घन इधर लिखूंगा, 5 का घन इधर लिखूंगा, 7 का घन और इधर 5 का घन, और बीच में यहां पे आएगा पहले 7 का वर्ग गुणा 5 और फिर आएगा 7 गुणा 5 का वर्ग। इसे हल करो तो 7 का घन हो गया 343, 7 × 7 = 49, 49 की 5 में गुणा करो तो 5 × 9 = 45 का 5 का हासिल को 4, और 5 × 20 और 4 = 24, 5 × 5 = 25, 7 = 175, और 5 का घन जो हो जाएगा वो 125। अब यहां पे क्या होगा? बीच वालों का डबल, बीच का डबल कर दो, तो इसका डबल करेंगे 5 × 2 = 10, 24 × 2 = 48 और 1 = 49। इसका डबल करेंगे 5 × 2 = 10, 17 × 2 = 34 और 1 = 35। जोड़, अब जुड़ेगा वैसे जैसे आज तक जोड़ते आए। कैसे जोड़ते हैं कि यहां पे जैसे हमने 125 आया, 125 का 5 आओगा और 12 जो है वो हासिल में जाओगा, 12 हासिल में जाओगा। तो यहां कितना हुआ देखो, अगर बात करें तो 5 × 8 = 7, आगे जो बचेंगे वो हासिल में जाएंगे, 35 और 15 = 50, और 2 52 और 1 53 चले गए हासिल में। ठीक है, अब यहां गया 5 और 3 8,
आगे जो भी बचेगा वो सब हासिल में जाना। तो इसमें से एक लेके ऐसे दे दिया मैंने 50 हो गए, 50 और 24, 50 और 24 74, और यहां पर बच रहे 4 तो 78, ये बचे 78, 78 यहां पे जोड़ दो, यो भी हासिल का है। तो कितना बना भाई, 8 और 3 11 का, 1 का हासिल को 1, 7 4 11 और 1 12 का, 2 का हासिल को 1, 3 और 1 4। तो कुल मिला के जो इसका घन आया वो आ गया 42 18 75। अब दशमलव एक अंक बाद था, जब घन कर रहे हैं तो 3 गुने हो जाएंगे, दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 गुनी हो जाएगी। तो यह आ जाएगा 421.875 घन सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर बना 421.875। किस ऑप्शन में आ रहा भाई, ए ऑप्शन में ही उत्तर आ रहा, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया 25वां देखें भाई क्या है। 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से वही बात है, हमें आयतन ज्ञात करना, और अगर आयतन की बात करें तो यहां पे क्या करना, भुजा की घात 3, तो 3.5 की घात 3, तो यहां पे हमने 3.5 का घन करना। तो पॉइंट को थोड़ी देर भूल जाओ, फिर वही करो। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, इसका घन इधर लिखूंगा 27, इसका घन इधर लिखूंगा 125, पहले का वर्ग दूसरे में गुणा, 3 3 9 और 9 5 45 हो गया, दूसरे का वर्ग पहले में गुणा, 5 5 25 3 75, बीच का डबल कर दो 90, इसका आ गया 150, जोड़ो भाई, क्या है 5 12 हासिल को चले गए, यहाँ आए 5 और 2 7, तो यहाँ आ गया 15 7 22 और 1 23 जो है वो हासिल में जा लिए, 5 और 3 8 9 और 2 11 और 4 15। अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो 25 और 15 40 और 2 42। तो कुल मिला के इसका जो घना होगा 35 का 42,875 लिख दो भाई, 42,875। तो यहां पे दशमलव कितने अंक बाद में आ जाएगी, 3 अंक बाद में, तो उत्तर बनेगा 42.875 घन सेंटीमीटर। तो हमें इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें घन निकालना आना चाहिए। अगर तुम्हें इसका घन का आयतन चाहिए तो घन निकालना आना चाहिए। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये जो चीज बताई मैंने तुम्हें, ये वाली जो चीज बताई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको सीख लो बस। अगर 2 अंकों घन तुम यहाँ कहां तक निकाल सको, 99 तक, 99 तक इसी तरह से निकाल सको। क्या, पहले का घन, पहले इसका घन करा, फिर इसका घन करा, फिर हमने क्या करा, पहले का वर्ग दूसरे में गुणा, फिर हमने क्या करा, दूसरे का वर्ग पहले में गुणा, और फिर इसका जो बीच में गुणा करके आई थी उसका डबल दोनों का, और फिर जोड़। यही काम सेम यहां पे हुआ, सेम काम यहां पे हुआ। तो अगर बड़ी बड़ी संख्याओं का घन निकालना है तो यो तरीका हमें लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल 181.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करनी। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ है 181.5 वर्ग सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ हो गया 6a स्क्वायर बराबर 181.5, तो a स्क्वायर बराबर 181.5 को भाग करो 6 से, तो आया 36 18, जीरो लगा दी हमने, पॉइंट लगा दिया, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ठीक है भाई। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि 3025 किसका वर्ग है, अगर 3025 की मैं बात करूं किसका वर्ग है, तो ये 55 का वर्ग है। ठीक है, तो कुल मिला के आ जाएगा 5.5, तो a बराबर आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। अब देखो इस चीज को भी हम थोड़ा सा ध्यान दे सकें, जैसे 25 का वर्ग निकालना हो तो याद है हमें 625 है, लेकिन निकला कैसे है, इसका तो वर्ग कर दो और इसका क्या करना, इससे अगले अंक में गुणा करनी पड़ेगी, 2 तिया 625। जैसे मैं 55 की बात कर रहा था, तो इसका तो वर्ग कर दो, 25 आना ही आना, ये समझो बाद में तो 25 आना ही आना, और इससे अगले अंक में इसकी गुणा कर दो, 5 6 30। अभी इससे पहले मैंने 35 के वर्ग की बात करी थी,
तो इसका तो बाद में 25 आना ही आना, और इससे अगले अंक में गुणा कर दो, 4 तिया 12। तो जो 5 वाले हैं ये तो बहुत आसान है, जिनमें लास्ट में 5 आता है उनको करना आसान है, बस क्या है लास्ट में 25 आना चाहिए, 5 ही नहीं आना चाहिए खाली। ऐसा नहीं 15 आ जाओ 75 आ जाओ कहीं भी लगा दोगे। जो वर्ग होगा उसमें हमेशा क्या होगा, लास्ट में 2 अंक जो है 25 जरूर आ रहे होंगे, अगर 5 के वर्ग की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे किसकी भाई, 27 की। 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा गया है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के कुल योग का अनुपात बताना है। अब देखो जो मूल घन है, पहले जो बड़ा घन है, बड़े घन का आयतन दे रखा, कितना है 13,824 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। भुजा निकालनी हमें इसकी, अगर बड़े घन की भुजा निकालनी तो इसे कैपिटल ए लिख दिया मैंने, तो ए क्यूब बराबर हो गया, देखो 13,824 मेरे याद है 24 का घन है, जैसे मैंने अभी पिछले 2 क्वेश्चन में बड़े बड़े घन निकालने बताए, वैसे तुम 24 का घन निकाल के देखना तो पता लग जाएगा। दूसरा तरीका भी बताता हूं मैं, इसमें क्या है, अगर घनमूल निकालना, जैसे हमें तो ये घनमूल ही निकालना है एक तरह से, ठीक है भाई। 13,824 किसका घन है, या तो मैं यो कह दूं या मैं यो कह दूं कि 13,824 का घनमूल निकाल दो, बात एक ही है। तो अगर घनमूल निकालना हो, 13,824 का घनमूल निकालना या किसी भी संख्या का घनमूल निकालना जो पूर्ण घन है, तो उसमें लास्ट के 3 अंकों के तो बना दो जोड़े, और एक संख्या याद रखो तुम 2378, एक संख्या याद रखेंगे हम 2378। इसका मतलब क्या है, जो 2 है लास्ट में, तो उसका घनमूल जब निकाल लेंगे 8 आओगा, और अगर 8 है तो उसका जो घनमूल निकाल लेंगे तो 2 आओगा, 3 है तो 7 आओगा, और 7 है तो 3 आओगा। इनके अलावा लास्ट का कुछ भी हो जो का तो रह जाएगा, मतलब 2, 3, 7, 8 के अलावा अगर कुछ और आ रहा, 0 आ रहा, 1 आ रहा, 5 आ रहा, ठीक है, 9 आ रहा या 4 आ रहा, तो उसका कुछ चेंज नहीं करना, तो 4 का तो 4 ही रह गया। और इससे छोटा घन देख लो, बिल्कुल 13 से बिल्कुल छोटा घन 8 है, ठीक है, 13 से बिल्कुल छोटा घन 8 है भाई। 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का 27 हुआ है। फिर इसका मतलब 27 से छोटी कोई भी संख्या हो और 8 से बड़ी कोई भी संख्या हो, तो उन सब के लिए 8 तक सब के लिए क्या लगेगा, 2 लगेगा। तो 24 का घन है, डायरेक्ट निकाल दें, घनमूल निकालना बहुत आसान हुआ है। ये तो बात हुई इसकी। अब इसका हमें निकालना संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा को हमने 2 बार लिख दिया, गुणा नहीं करते अभी क्योंकि अनुपात निकालना। अब यहां पे इसने क्या कहा था, इसे जो 8 छोटे घनों में काटा गया है, तो मैं कहूं एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन अगर मुझे निकालना, तो मैं क्या करूंगा, जो बड़ा घन है उसको 8 से भाग कर दूंगा, क्योंकि इसी को पिघला के बनाया गया, तो आयतन चेंज नहीं होता। अगर पिघला के कोई चीज दूसरी बनाई जा रही तो आयतन कभी चेंज नहीं होता, यह ध्यान रखना। अगर कोई मोड़ के कोई दूसरी चीज बनाई जा रही तो परिमाप की वैल्यू चेंज नहीं होती, जो का तू रहेगा। तो यहां पे कितना आया भाई, 8 एकम 8, 5 बच गए, 58, 8 7 56, 2 बचे, 22 हुए, 8 दूनी 16, 22 में से 16 गई 6, 8 8 64, तो 1728 आया। तो a क्यूब बराबर 1728, तो a का मान कितना आ गया 1728। 12 का घन है, सबको पता, 12 का घन है, सबको पता, ठीक है। तो इसका मतलब एक छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया, 6 इंटू 12 स्क्वायर। क्या है संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। लेकिन पूछ क्या रखा था इसने पूछ रखा था मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो इसका लिख लो, इसे झुका दू, और
तीन छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग। तो एक का योग है तीन का, क्या करें, तीन से गुणा कर दो बस, या तो इसे तीन बार जोड़ लो या इसमें तीन से गुणा कर दो। तो तीन से गुणा करना आसान है, का अनुपात बताना। अब देखो भाई, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 से 6 भी गया तो डायरेक्ट अनुपात ये आ गया, 2 दूनी 4 अनुपात 3। तो इसका जो उत्तर होगा वो 4 अनुपात 3 आ जाएगा। तो यहां पे जो ये संख्या मैंने बताई 2378, यो बड़े काम की, अगर घनमूल आप निकाल रहे हो, अगर घनमूल निकाल रहे हो तो 2378 का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसा हमने यो घन निकाल के बताया, तो यहाँ पे और भी अगर घन आएंगे तो मैं उनको भी बताऊंगा और इसी तरह से निकाल देंगे। घनमूल निकालना मैं समझ रहा गणित में सबसे आसान हो गया। जिसको कुछ नहीं आता वो घनमूल आराम से बता सके, केवल अगर उसे ये पता हो 2378 का मतलब क्या है, और दूसरा ये पता हो उसे थोड़े बहुत घन याद हो, 15 तक के घन याद हो, काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 घनों को सिरे से जोड़ा जाता है, तब सेंटीमीटर स्क्वायर में परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। अब देखो क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर भुजा के 5 घनाभ हमने जोड़ दिए, घन जोड़ दिए 5। जैसे एक घन हमने यो बनाया, ठीक, इसके बराबर में उसने एक और बना दिया, इसके बराबर में उसने एक और बना दिया। ठीक है, इसके बराबर में एक और बना दिया। कितने बन गए, 1 2 3 4, एक और बना दो। ये हो गया 5 का। ठीक है, अब इसकी भी 3 सेंटीमीटर भुजा, इसकी भी 3 सेंटीमीटर भुजा, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं लंबाई की बात करूं तो कितनी होगी भाई, 3 पंजे 15। क्या चौड़ाई बढ़ी, नहीं बढ़ी। चौड़ाई कितनी थी, 3। क्या ऊंचाई बढ़ी, नहीं बढ़ी। कितनी थी, 3। तो हमें पता लग गया कि जो घनाभ बना है उसकी लंबाई तो 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। हमें बताना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। और घनाभ के इतने क्वेश्चन संपूर्ण पृष्ठ के हमने कर दिए कि हमें सूत्र याद हो गया। क्या है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होगा 2 × लंबाई 15, चौड़ाई 3, चौड़ाई 3, ऊंचाई 3, ऊंचाई 3, लंबाई 15। तो आ गया 2, 15 × 45, 15 × 45, 45 45 90, और 3 × 9 90, और 9 99, 99 दूनी 198 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर बनेगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 28 का। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 29। एक घन जिसकी भुजा 7.5 सेंटीमीटर है का आयतन कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 और जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो बिल्कुल सेम है। उसका उत्तर हमें अभी भी याद है, कितना आया था, 421.875, और इसका भी यही उत्तर आऊगा। यहां तो ऑप्शन तक चेंज नहीं करें, उसका भी ए ऑप्शन सही था और इसका भी ए ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, किसी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आयतन ज्ञात करो। अब आयतन निकालना तो भुजा निकालनी पड़ेगी। संपूर्ण पृष्ठ दिया, संपूर्ण पृष्ठ दिया कितना, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये होगा 6 × A स्क्वायर। तो अगर मैं 6 से भाग करूं, 6 कम 6, 2 बच गए, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो A स्क्वायर बराबर 144, तो A का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। क्या आएगी इसकी एक भुजा। हमें निकालना आयतन, हमें निकालना भाई आयतन। आयतन है भुजा इस क्यूब।
तो 12 घन 1728 याद है? नहीं याद है तो निकाल लो, तरीका मैंने बता ही रखा। वो तरीका भी नहीं करना चाहते तो 12 की 3 बार गुणा कर दो, ये तो बहुत आसान है। इसमें तो कोई संख्या में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि भाई बहुत बड़ी संख्या, किसी भी तरीके से याद कर सको। 15 तक के घन तुम्हें याद होने चाहिए, रट्टा मार दो 15 तक के घनों में तो बहुत आसान लगेगी कैलकुलेशन। नंबर 31 की बात करें, यदि किसी घन का पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। तो इस बार पार्श्व और पृष्ठ दिया इसने, क्षेत्रफल उधर रखा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, जो देखो एक हमारा क्या घन है, ये घन है, इसकी कितनी साइड है, इसकी टोटल जो है 6 साइडों में है। तो इसको और इसको छोड़ दो, ऊपर की और नीचे की छोड़ के जो बचा उनका क्षेत्रफल इसने दे दिया 144। अब जब यो भी भुजा ए है, यो भी भुजा ए है, सारी भुजा ए है, तो एक पृष्ठ का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूं तो ए स्क्वायर और 4 का हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4 तिया 12 और 4 6 24, तो ए स्क्वायर बराबर 36, तो ए का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ बताना, घन का संपूर्ण पृष्ठ यहां का 6a स्क्वायर, 6 इंटू भुजा है 3.5, ठीक है भाई, का स्क्वायर। अब 35 का वर्ग 1225 अभी बताया था हमने, तो 6 गुणा 12.25, 6 पंजे 30, हासिल को 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 का, हासिल को 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, और 6 गम 6 और 1 7, तो कुल मिला के 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कह दो या वर्ग सेंटीमीटर कह दो, इसका उत्तर बन जाएगा। 33वां क्वेश्चन, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयतन बताना। आयतन बताना तो फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें भुजा निकालनी पड़ेगी। संपूर्ण पृष्ठ दे रखा कितना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन पूछ लिया, मतलब 6a स्क्वायर बराबर 96, 6 से भाग करा, 6 गम 6 और 6 6 36, तो a स्क्वायर बराबर 16, तो a का मतलब कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। a का मतलब 4 सेंटीमीटर। हमें चाहिए आयतन, हमें चाहिए आयतन, वो होता है भुजा क्यूब, तो 4 चौक 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, एक घनाकार बॉक्स का आयतन 3.375 घन मीटर है, तदनुसार उस बॉक्स की लंबाई कितनी है, लंबाई बतानी। तो घन का आयतन बताना, घन का आयतन बता रखा है कितना, 3.375 घन मीटर। मतलब क्या है, a क्यूब बराबर है 3.375, हमें a की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या बताना, इसका घनमूल बताना। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट के 3 अंकों के जोड़े बनाओ, 2 3 7 8 हफ्तों तक कुछ सोचने वाली बात थी, यहां 5 आ रहा तो 5 का तो 5 ही लिखो। 3 से छोटा घन, अब 8 से छोटा कोई भी आ जाओ तो उसके लिए क्या होगा, 1 क्या होगा, क्योंकि 1 का घन 1 है, उसके अलावा तो कोई नहीं है, दशमलव के बाद 1 अंक रह जाएगा, तो 1.5 मीटर जो है इसका जवाब बनेगा। 35वां क्वेश्चन, एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात हमें बताना है। घन का विकर्ण दे रखा 6√3 सेंटीमीटर, विकर्ण होगा भुजा √3, तो √3 से √3 गया, a का मान आ गया 6। हमें संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का अनुपात बताना। संपूर्ण पृष्ठ हो गया 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, a का मान 6 है, अनुपात आयतन हो गया a क्यूब, तो मतलब 6 घात 3,
कुल मिला के बात करें, यो भी 6 घात 3 हो गया, यो भी 6 घात 3 हो गया, दोनों कट गए आपस में, तो क्या अनुपात आ गया? 1:1। नंबर 36 की बात करें, 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक अकेला घन बनाया गया है, तदनुसार उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? मैंने पहले भी जिक्र करा, अगर कोई एक चीज पिघला के दूसरी चीज बनाई जा रही तो उनके आयतन बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे बड़े घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घनों के आयतनों का योग। ठीक है भाई, बड़े घन का आयतन a क्यूब। अब 3 भुजाएं दे रखी, 3, 4 और 5, तो लिखेंगे 3 क्यूब, 4 क्यूब और 5 क्यूब। 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौका 64, 5 5 25 5 125। सबको जोड़ दो, 7 4 11 और 5 16 का 6 का हासिल को 1, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 2 11 का 1 का हासिल को 1, 1 और 1 2, 216। तो अगर मैं बात करूं a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6। हमें चाहिए था आयतन, किसका? बड़े घन का। तो हो जाएगा भुजाएं घात 3, 6 घात 3 का मतलब 216, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन बन गया। आयतन निकालना था? नहीं, आयतन नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। हमने तो गलत कर दिया, क्योंकि आयतन तो जू का तू आ गया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, मतलब संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है जी, संपूर्ण पृष्ठ निकालना हमें इसका। उत्तर में कोई चेंज नहीं आने का, 6 × a² हो गया। अभी भी क्या है? 6 6 36 6 का 216। बस यहां मात्रक में चेंज आऊंगा, जो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयतन में सेंटीमीटर क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो या पार्श्वरूप पृष्ठ निकाल लो तो उनमें सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। विकर्ण दे रखा, आठ √3 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया भुजा √3। इससे हो गया तो a का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना? हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। वही 6a², a का मान इस बार 8 है, 8 8 64, 64 की गुणा कर दो 6 में, 6 चौक 24, 2 6 6 36 और 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 38 है, यदि a, b और c एक घन के शीर्षों, किनारों और पृष्ठ फलकों की संख्या के द्योतक है तो a + b + c का मान हमें बताना है। a + b + c का मान बताना। देखो यो है एक घन, यो है हमारा एक घन। अगर मैं शीर्ष की बात करूं तो जो ऊपर वाले कोने हैं उनकी बात कर रहा, मतलब 1 2 3 और 4। तो जो A है वो है शीर्ष में, हो गया 4। अब आओ आगे, किसकी बात कर रहा है? किनारों की बात कर रहा। तो ये किनारे कितने? 1 2 3 और 1 इसके पीछे आ रहा 4, 5 6 7 8 और 4 ऊपर है 4 ही नीचे, तो 8 4 12। अब फलक की बात कर रहा हूं, ठीक है, फलक की बात कर रहा 6 है, 3 सामने दिखाई दे रहे, 3 इनके पीछे है, तो 12 6 18 और 4 22, तो उत्तर आ गया 22। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 5 और 6 सेंटीमीटर है एक साथ पिघलाकर एक नए घन में ढाले गए हैं। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब पिघली हुई धातु गुम हो गई है।
तदनुसार नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें बताना। तो बड़े घन का आयतन बराबर किसका होगा, तीनों छोटे घनों के आयतन का योग। और उसमें से माइनस हमें 62 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो खराब हो गया हमारा, जो घटाना पड़ेगा हमें। तो यहां पर कितना हो गया भाई, एक की भुजा 4 थी तो 4 क्यूब, दूसरे की 5 थी तो 5 क्यूब, और तीसरे की 6 थी तो 6 क्यूब माइनस 62। यह आ गया कितना, 64 प्लस 125 प्लस 216 माइनस 62। तो 64 में 62 उठा दो, 2 बचे, तो 2 तो इन दोनों में से 2 रह गया बस। 2 और 5 7, 7 और 6, 7 और 6 13 का 3 का हासिल को 1, 1 और 1 2 और 2 4, 2 और 1 3, कुल मिला के मैंने एक साथ जोड़ भी दिया है और घटा भी दिया, तो 343 बना। तो मतलब a क्यूब बराबर 343, तो 343 है 7 का घन, तो भुजा आ गई 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें भुजन चाहिए थी, हमें चाहिए था संपूर्ण पृष्ठ। 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 7 49, 6 निम 54 का 4 का हासिल को 5, 6 चौक 24 और 5 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, एक घन का पूर्ण पृष्ठ 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन बताना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ दे रखा, ₹150 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 6a स्क्वायर बराबर 150, 6 से हमने भाग दिया तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 23, तो a का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। हम बताना क्या आयतन, तो हो जाएगा भुजा क्यूब, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 सेंटीमीटर क्यूब इसका उत्तर बनेगा, जो पहले ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 41वां देखेंगे भाई क्या है। 1 मीटर 6 मीटर 8 मीटर किनारे वाले 3 घन पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किए गए हैं, तदनुसार उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल कितना है। तो मतलब फिर वही बात है, जो बड़े घन का आयतन होगा वो तीनों छोटे घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो बड़े घन का आयतन बराबर होगा तीनों छोटे घनों के आयतन का योग। ये हो गया a क्यूब, यहां पर 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब बनेगा, ठीक है जी। तो 1 का घन 1 आ गया, 6 का 216, 8 का 512, सबको जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 729 किसका घन है, 9 का, ठीक है भाई। तो 9 सेंटीमीटर इसकी भुजाई, हमें क्या बताना था, 9 सेंटीमीटर नहीं 9 मीटर, क्योंकि मीटर में है। हमें बताना था इसका संपूर्ण पृष्ठ, हो जाएगा 6a स्क्वायर, a का मतलब 9, तो 9 निम के 80, तो यहां पे गुणा करेंगे भाई 6 कम 6 और 6 8 48, तो 486 मीटर क्यूब, 486 मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बनेगा। क्यूब होता है तुम्हारा आयतन में और स्क्वायर होता है तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठ में, पास और पृष्ठ में, इनमें क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा। तो 486 मीटर स्क्वायर इसका जवाब बनेगा, जो चौथे ऑप्शन में है। तो यहां तक जितने क्वेश्चन थे वो सारे घन के क्वेश्चन थे, तो घन के क्वेश्चन भी हमने यहां पे समाप्त कर दिए। अब तक जो है घन के क्वेश्चन लिए हमने और घनाभ के। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है दोनों का मिक्स,
घन और घनाभ का मिक्स चलेगा।